मैं केवल यही कहूँगा, हमारे पिताजी ने समाजवादी आंदोलन बहुत आगे बढ़ाया। दीन दुखियों की, शोषित मजलूमों की हमेशा मदद की। और हमारे पिताजी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे जिन पर कोई भी कब कहीं किसी प्रकार का आरोप रत्ती भर भी नहीं लगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप कार्यकर्ताओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी को जोरदार मेहनत करें और 27 में सरकार बनवाएं। मेंबर साहब की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि माननीय मेंबर साहब ने निस्वार्थ समाज सेवा जीवन पर्यंत की। जब तक जीवन रहा तब तक निस्वार्थ सेवा की और समाज को उठाने का काम किया। और समाज में जो लोग थे उनको उठाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेंबर साहब की ही देन है। स्वर्गीय बाबूराम यादव को भी उन्होंने बढ़ाया। इस तरह से कई लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करके बढ़ाया और स्वयं जीवन पर्यंत समाज सेवा की। तो मैं इस पुण्यतिथि के अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि मेंबर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज सेवा करने का कार्य करें। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा की पुण्यतिथि पर संकल्प लेना चाहता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। और वो ऐसी पुण्यात्मा थी कि उन्होंने समाज का और देश का विकास बनाने का काम किया। अच्छा, आज अब आप आगे समाज सेवा के लिए क्या करेंगे? समाज सेवा तो हम पूरे जीवन भर करते हैं और करते रहेंगे। उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। आज मेंबर साहब की 40वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और हम सभी समाजवादी लोग ये संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी लोग चलेंगे। और उन्होंने पूरे जीवन ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य परायण से हमेशा समाज के लिए काम किया, बगैर किसी राग द्वेष से। बहुत ही जीवन में उन्होंने संघर्ष किया और इस समाज को उठाने का काम किया। उन्हीं का प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र में रहा, जनपद इटावा और मैनपुरी में, और उन्हीं के द्वारा पुष्पित पल्लित ये समाजवाद आगे बढ़ रहा है। मैं पुनः उनकी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेंबर साहब की 40वीं पुण्यतिथि है। हम लोग सब मेंबर साहब जैसा त्यागी महान पुरुष शायद ही कहीं होगा। और मेंबर साहब ने समाजवादी पार्टी को जन्म दिया है, जो आज तीसरे नंबर की पार्टी है। इतना बेकार रूप है इस पूरे के लिए मेंबर साहब को याद करते हैं। मेंबर साहब की सोच दूरगामी और दूरदृष्टि की थी। राजनीतिक स्तर पर उन्होंने बहुत कुछ करके गए। समाज को वो दे के गए, शायद कोई दे नहीं सकता है। आदरणीय मेंबर साहब ने देखा नेताजी में ये समाज को बहुत ऊपर ले जाएंगे, दबे कुचले वंचितों की, शोषितों की आवाज़ उठाएंगे। कहाँ से उठा के नेताजी को कहाँ पहुँचा दिया, आदरणीय बाबूराम जी को कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन उनकी सोच, उनके व्यक्तित्व को इस समाज में अगर डाला जाए तो ये समाज आज भी दुखी नहीं रहेगा। उनकी आवाज़ बुलंदी तक फिर पहुँचेगी। आज जो राजनीतिक स्तर है बदल चुका है, वो मेंबर साहब के विचारों पर नहीं चल रहा है। आज की राजनीति कहती है सुबह आओ हमारे यहाँ, हमारे पैर छू के जाओ, जनता में काम न करो, हम तुमको नेता बना देंगे। लेकिन उनकी सोच व्यक्त थी। उनके पास जो नेता आता था वो कहते मेरे पास मत आइए, जनता के बीच जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन आज की राजनीति कहती है कि मेरे पास आइए, जनता के बीच मत जाइए, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन उनकी राजनीति पे चलने वाले कोई यहाँ दिखाई नहीं देता। सबसे पहले परम पूज्य मेंबर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उन्होंने
सारे जीवन समाजवाद की अलग जगाने के लिए कहल ही नहीं, जनपद मैनपुरी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में उन्होंने काम किया। और वहीं श्रद्धेय नेताजी को बहुत वो चाहते थे। दंगल में नेताजी कुश्ती लड़ा करते थे, वो मेंबर साहब देखने जाते थे। तो उनको जब उन्हें देखा कि ये नौजवान, इनका नाम श्रद्धेय नेताजी है, कुश्ती से लेकर और तमाम सामाजिक कार्यों में उनकी लगनशीलता थी, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी के रूप में उनको चुना, श्रद्धेय नेताजी को। और परम पूज्य मेंबर साहब का हमेशा इसने रहा और उनको आगे बढ़ाने में, श्रद्धेय नेताजी को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका थी। अपनी सीट छोड़कर करहल से, जसवंत नगर से उनको एमएलए बनाया और यहाँ परम पूज्य स्वर्गीय बाबूराम जी को एमएलए बनाया करहल से। तो उनकी एक अलग पहचान थी मेंबर साहब की, और उनके आदर्शों को लेकर हम लोग उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हैं। और श्रद्धेय नेताजी ने पूरे जीवन उनका मान सम्मान बढ़ाते हुए, गुरु भी थे, जो राजनीतिक गुरु थे श्रद्धेय नेताजी के। आज उनकी 40वीं पुण्यतिथि है। हम सभी समाजवादी जनपद मैनपुरी उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और वहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर, मेंबर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और आने वाले 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। किसान है, नौजवान है, गरीब है, इनकी लड़ाई हमेशा समाजवादी पार्टी ने लड़ी है और आगे भी संघर्ष जारी है। उनके नाती प्रमुख हैं, उनके बेटे माननीय सुभाष यादव जी एमएलसी भी रहे। श्रद्धेय नेताजी ने उनको मंत्री बनाने का भी काम किया है। परिवार पर पूरी कृपा रही और पूरे क्षेत्र पर श्रद्धेय नेताजी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जनपद मैनपुरी पर तो हमेशा कृपा बनी रही है और उन्हीं की अलग पूरी प्रदेश में जग रही है।